दोस्तों आज मैं आपको युद्ध के मैदान से आई लाइव तस्वीरें दिखाने जा रही हूं, जिसमें आप इस्राएली फौज और कस्साम ब्रिगेड के बीच छिड़ी जंग की सीधी तस्वीरें देखेंगे और इसके साथ नेटफ्लिक्स के खिलाफ उठी विरोध की लहर के बारे में आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जो इस्राएली एक्टर्स को नेटफ्लिक्स की एक फिल्म में लेने की वजह से उठी है। कौन सी है ये फिल्म और क्यों हो रहा है इसका विरोध, आपको पूरी खबर डिटेल के साथ आगे बताऊंगी। इसके अलावा आपको दिखाऊंगी कि लोगों को डराने के लिए इस्राएल की फौज ने अल तबाका गांव में जब धमकी भरे पर्चे बांटे तो कैसे वहां के लोगों ने इस्राएल के फौजियों को उनकी हैसियत दिखाते हुए उन पर्चों को ही जला डाला और दिखा दिया कि उनको इस्राएल की फौज का कोई डर नहीं है। तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। दूसरी तरफ बुर्ज अल मुलूक गांव के लोग इकट्ठा हुए और गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर गजा से भी है। गजा रेजिस्टेंस ने इस्राएली सेना के एक्स चीफ ऑफ स्टाफ के परिवार के 3 सदस्यों को मार गिराया है। इसके अलावा इस्राएली कब्जा प्रशासन के पश्चिम यरूशलेम के उत्तर पश्चिम में स्थित राफत गांव में 2 फुटबॉल मैदानों को डिमोलिश करने की भी खबर है। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि लाइक वीडियो को जरूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना नाम और अपने नाम के साथ आप जिस शहर या जिस गांव या जिस देश से हैं उसका नाम जरूर लिखा करिए। इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने की। और एक और बात दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड नजर आ रहा होगा। इस क्यूआर कोड के जरिए आप हमारी छोटी छोटी मदद करते हैं। हालांकि दोस्तों आपकी मदद का ये सिलसिला, ये रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद इसी तरह से करते रहेंगे। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले बिना किसी देरी आपको युद्ध के मैदान से आई लाइव तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर कस्साम ब्रिगेड और ऑक्यूपेशनल फोर्स यानी कि इस्राएली फौज के बीच जंग की ये सीधी तस्वीर है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों कुछ जगहों पर हमको ब्लर करनी पड़ी है तस्वीरें, क्योंकि दोस्तों सीधे तौर पर हम आपको ये पार्ट नहीं दिखा सकते हैं, इससे एज रिस्ट्रिक्शन वीडियो में आ जाता है। लेकिन आप फिर भी दोस्तों साफ तौर पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। युद्ध के मैदान से आई इस तस्वीर को दिखाने के बाद मैं आपको एक और तस्वीर, एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कुछ पर्चों को जला रहे हैं। दरअसल हेब्रोन के दक्षिण में अल तबाका गांव में इस्राएली फौज ने धमकी भरे पर्चे बांटे। इन पर्चों में लिखा था कि अगर गांव में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की एक्टिविटीज जारी रही तो पूरे गांव को बंद करा दिया जाएगा, क्लोज्ड करा दिया जाएगा। लेकिन गांव के लोगों ने इन धमकियों के सामने झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने इन पर्चों को जलाकर अपना गुस्सा और विरोध जाहिर किया है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दूसरी तरफ अल बुर्ज अल मुलूक गांव के लोग इकट्ठा हुए और गांव छोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ निहत्थे आम नागरिक है, गांव में ना तो कोई हथियार है और ना ही हिजबुल्लाह की कोई मौजूदगी। दरअसल दोस्तों इस्राएल की फौज फिलिस्तीन के गांवों को ये कहकर खाली करा रही है कि वहां हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज होती है। यही बहाना लेकर वो हमले भी करती है। गांव वालों को धमकाते हैं फौजी इस्राएल के, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुल्म भी इतना मत करो, दर्द इतना मत दो कि दर्द और डर दोनों खत्म हो जाए। अब बस बिल्कुल यही हो रहा है फिलिस्तीन के लोगों के साथ। फिलिस्तीन के लोग बिना हथियार हैं, लेकिन अब बिना डरे अपने हौसले और जमीन के साथ खड़े हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नई फिल्म मैरी पर उठे विवाद की। 6 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। दोस्तों फिल्म मरियम यानी कि यीशु मसीह की माँ की कहानी को पेश करती है, लेकिन फिल्म में मेन जो कैरेक्टर्स हैं, मेन जो रोल्स है, उसमें इस्राएली एक्टर्स को कास्ट किया गया है और इसी को लेकर अब भारी विरोध हो रहा है। फिल्म में मरियम का किरदार इस्राएली अभिनेत्री नोआ कोहेन निभा रही हैं, जबकि जोसेफ का रोल भी इस्राएली अभिनेता ओरी पफेफर कर रहे हैं। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर सामने आया, सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट नेटफ्लिक्स और हैशटैग बॉयकॉट मैरी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यूजर्स का आरोप है कि नेटफ्लिक्स ने इन फिल्म में इस्राएली एक्टर्स को कास्ट करके पवित्र भूमि, जो कि पाक यानी भूमि दोस्तों, जो कि फिलिस्तीन है, उसके असली हकदारों की जड़ों को
नकारा है, कमजोर करने की कोशिश कर रही है ये फिल्म। कई लोग इसे इस्राएली कब्जे और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशक डीजे कारूसो ने कहा कि उन्होंने इस्राएली एक्टर्स को ऑथेंटिसिटी यानी कि वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कास्ट किया है, क्योंकि उनके मुताबिक इन एक्टर्स में ग्रेस और प्रेजेंस है। लेकिन इस बयान की काफी आलोचना हो रही है, इस बयान को काफी ज्यादा आलोचनाओं का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस्राइल फिलिस्तीन का हिस्सा है और मरियम और जोसेफ के असल में फिलिस्तीनी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये फिल्म ऐसे समय पर आ रही है जब इस्राइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचारों को बढ़ा रहा है, खासकर उन ईसाइयों पर, उन क्रिश्चियंस पर भी जो गजा और जेरूसलम में रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इस्राएली हमलों में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी क्रिश्चियंस मारे जा चुके हैं। क्रिश्चियंस पर एरिया मतलब जो उनका क्षेत्र है दोस्तों, उसको छोड़कर जाने का दबाव बढ़ रहा है, जो फिलिस्तीन में क्रिश्चियंस समुदाय जो है उसके अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो रहा है। फादर अब्दुल्ला जूलियो, जो एक फिलिस्तीनी कैथोलिक पादरी हैं, उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि इस्राएली आक्रमण के कारण गजा में ईसाई धर्म का अस्तित्व यानी कि वजूद खत्म हो सकता है और चर्च सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इस साल जेरूसलम में माउंट जायन पर 30 ईसाई कब्रों को, क्रिश्चियंस की जो कब्रें थी उनको तोड़ दिया गया। चर्चों पर टैक्स लगाने का दबाव डाला जा रहा है। इस्राएली सैनिकों द्वारा चर्चों और इस्राएली प्रतीकों का अपमान भी बढ़ रहा है और डेथ टू क्रिश्चियंस जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। इन्हीं सब वजहों से इस फिल्म का बॉयकॉट की मांग दोस्तों उठ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर गजा से आई है। इस्राएली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ से जुड़ी यह खबर है दोस्तों। वहां की प्रतिरोधी ताकतों ने इस्राएली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ गाड़ी आइजनकोट के परिवार के 3 सदस्यों को भी मार गिराया है। यह घटना संडे को यानी कि रविवार को उत्तरी गजा के जबालिया इलाके में हुई। मारे गए सैनिक का नाम कैप्टन योगेव वाजी था, जो आइजनकोट का भतीजा था। इस्राएली सेना ने पुष्टि की कि वाजी और एक अन्य सैनिक को गंभीर लड़ाई के दौरान मार दिया गया, लेकिन गजा में रेजिस्टेंस ने एक वीडियो जारी कर ये दिखाया कि ये दोनों सैनिक एक इमारत के अंदर थे और वहां छिपे प्रतिरोधी लड़ाकों से बेखबर थे। दोनों सैनिक नचशोन बटालियन के सदस्य थे और इनकी उम्र 21 और 22 साल थी। इस्राएली मीडिया के मुताबिक आइजनकोट के परिवार ने एक साल में 3 करीबी सदस्यों को खो दिया है, जिनमें आइजनकोट का बेटा भी शामिल है। वहीं गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में अल कस्म ब्रिगेड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उनके ज़ियालों ने बैत लाहिया शहर के इस्लामिक एसोसिएशन इलाके में एक यहूदी फौजी दस्ते को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 12 फौजियों पर एंटी पर्सनल शेल से हमला किया गया। दोस्तों, एक तरफ ये खबरें और दूसरी तरफ पश्चिमी यरूशलेम के उत्तर पश्चिम में बसे राफत गांव में इस्राएली ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज यानी कि इस्राएली कब्जा प्रशासन ने 2 फुटबॉल मैदानों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। ये मैदान गांव के बच्चों और नौजवानों के लिए खेलकूद का जरिया थे। इस कार्रवाई ने वहां के लोगों को बेहद नाराज और निराश किया है, जो इसे अपनी जिंदगी और खुशियों पर हमला मानते हैं। इस बीच जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें तमाम रुकावटों के बावजूद अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ हुए ऐतिहासिक नाइंसाफियों को दूर करने के लिए एक मुनसिफ अमन की तरफ बढ़ना होगा। दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। खबर है कि रूस ने ओडेसा की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन की ओर भी रूस की ओर से मिसाइलों की एक और लहर भेजी गई है। इस तनाव के बीच खबर यह भी आई है कि रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के एक प्रस्ताव यानी कि पेशकश को नकार दिया है। इस प्रस्ताव में उन्होंने यूक्रेन की नाटो सदस्यता को 10 साल तक टालने और युद्ध को सिर्फ मौजूदा फ्रंट लाइन पर रोकने की बात की थी, लेकिन रूस ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रस्ताव को ठुकराते हुए पेस्कोव ने साफ कहा कि रूस इस मुद्दे पर अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। एक और खबर दोस्तों इस्राएली चैनल 12 से आई है। गजा में कैद एक इस्राएली सैनिक
मतान की मां ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से लीक हुए दस्तावेजों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया, अपना कड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा मतान और अन्य इस्राएली सैनिक गजा के सुरंगों में कैद थे और वहां कठिन परिस्थितियों में समय बिता रहे थे, तब नेतन्याहू की सरकार और उनकी पार्टी ने उन सैनिकों को छुड़वाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक आपराधिक जागरूकता अभियान चलाया जो कि सैनिकों को वापस लाने के समझौते के खिलाफ था। दोस्तों, अब बात ईरान की करते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रावांची ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर नीति के बारे में कुछ कड़े शब्द कहे हैं। मजीद ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि यदि ट्रंप की सरकार फिर से ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर लागू करने की कोशिश करती है तो इसका सामना ईरान मैक्सिमम रेजिस्टेंस से करेगा, यानी ईरान इसकी पूरी ताकत से प्रतिक्रिया देगा, यानी अपना जवाब देगा, रिएक्शन देगा और अमेरिका नाकामयाब होगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपनी पहली अध्यक्षता के दौरान ईरान और दुनिया के अन्य देशों के बीच हुए ऐतिहासिक न्यूक्लियर समझौते से एक तरफा और गैरकानूनी तरीके से बाहर निकालते हुए कड़ी सजा और प्रतिबंधों को फिर से लागू किया था। रावांची ने कहा कि यदि ट्रंप फिर से इस नीति को अपनाता है तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। हम सजा के बावजूद व्यापारिक साझेदारों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे और ईरान की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। हालांकि रावांची ने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यह अमेरिका पर निर्भर करता है, यानी उस पर डिपेंड करता है कि वो सही नीति अपनाए। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने पहले ही बातचीत को बाधित किया है, यानी रुकावट बने हैं बातचीत में। रावांची ने यह भी कहा दोस्तों कि ईरान कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध थोपे गए तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय थी, आपको कैसी लगी खबरें, कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।